ओडिशा के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्तिपूर्ण युवक रहता था। उसके पास न धन था, न अच्छे कपड़े, न ही परिवार का सहारा, पर उसके हृदय में भगवान जगन्नाथ के प्रति अथाह प्रेम था। गांव के लोग अक्सर पुरी जाकर प्रभु के दर्शन करते और लौटकर मंदिर की महिमा सुनाते, लेकिन माधव के लिए यह केवल एक सपना था। गरीबी और कमजोर शरीर के कारण वो कभी भी जगन्नाथ मंदिर पुरी नहीं जा पाया। हर शाम माधव अपने टूटे हुए घर के कोने में एक छोटी सी मिट्टी की वेदी बनाकर प्रभु का नाम जपता और कल्पना करता कि वो पुरी मंदिर के सामने खड़ा है। एक दिन गांव में रथ यात्रा की चर्चा होने लगी। सभी लोग यात्रा की तैयारी करने लगे। माधव के मन में भी तीव्र इच्छा जगी, पर जेब खाली थी। जब उसने लोगों को जाते देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, प्रभु, मेरे पास आने का साधन नहीं है, पर मेरा मन हर पल आपके चरणों में ही है। उस रात माधव ने कुछ नहीं खाया। वो प्रभु का नाम लेते लेते सो गया। आधी रात में उसे लगा जैसे उसके घर के बाहर प्रकाश फैल गया हो। स्वप्न में उसने देखा 3 दिव्य रथ उसके घर के सामने रुके हैं। बीच में स्वयं जगन्नाथ प्रभु, उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा खड़े मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु ने स्नेह से कहा, माधव, तुम नहीं आ सके तो क्या हुआ, तुम्हारी भक्ति हमें यहाँ खींच लाई। ये सुनते ही माधव रो पड़ा और उनके चरणों में गिर गया। प्रभु ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अचानक माधव की आंख खुल गई। उसे लगा ये केवल सपना था, पर जब उसने सुबह दरवाज़ा खोला तो उसका हृदय थम गया। द्वार पर केले के पत्ते में लिपटा महाप्रसाद रखा था। वही सुगंध, वही स्वरूप जो पूरी मंदिर में मिलता है। माधव समझ गया ये कोई साधारण बात नहीं, प्रभु सचमुच उसके घर आए थे। वो प्रसाद को माथे से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, अनंत प्रेम और कृतज्ञता के थे। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। अब वो कभी अपने आप को गरीब नहीं समझता था, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि जिसके पास प्रभु का प्रेम है वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। वो हर मिलने वाले से कहता, जगन्नाथ प्रभु दूर मंदिर में नहीं, सच्चे भक्त के हृदय में रहते हैं। बस प्रेम से पुकारो, वे स्वयं चलकर आ जाते हैं। और सच ही, माधव की आंखों में झलकती शांति देखकर गांव के लोग भी समझ गए कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सबसे महान है। सीख, सच्ची भक्ति दूरी, धन और साधनों से परे होती है। जहां निष्कपट प्रेम होता है, वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं।